Hello friends, I'm Abhishek Vidyarthi. I'm management consultant and a motivational speaker. Any business which is running in loss, I can turn into profit. मैं इस वीडियो के माध्यम से आज व्यापार के विषय में चर्चा करूंगा। वर्तमान समय में बहुत लोग व्यापारी बनना चाहते हैं, बहुत लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत लोग जॉब करते हैं, उसके कुछ समय के बाद वे व्यापार में आना चाहते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने के तुरंत बाद व्यापार शुरू करना चाहते हैं। तो एक समस्या उत्पन्न होती है कि व्यापार कैसे शुरुआत करें, कैसे व्यापार को समझे। तो जहाँ तक दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कुछ जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी को समझे होते हैं, देखे रहते हैं, फिर उसमें पता होता है कि वो किस वस्तु का व्यापार करेंगे, कौन सा सेवा प्रदान करेंगे और कैसे व्यापार का प्रारंभ करेंगे। वो अपने कुछ लोगों के साथ लोगों को इकट्ठा करते हैं और नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई ख़त्म हुआ, अब व्यापार ही बनना चाहते हैं, कौन सा व्यापार करें उसके विषय में करते हैं। फिर वो सलाह लेते हैं, परिवार के लोगों से सलाह लेते हैं। परिवार में अगर कोई अन्य रिश्तेदार कोई अलग व्यापार कर रहा है या उसी के समरूप व्यापार कर रहा है तो उसको समझकर फिर अपना व्यापार का प्रारंभ करते हैं। तो पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापार होता क्या है। व्यापार का मतलब होता है किसी वस्तु को किसी अन्य को प्रदान करना या किसी सेवा को अन्य को प्रदान करना। व्यापार धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो अब बहुत तरह के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, बहुत तरह की वस्तुओं की आवश्यकता हो रही है। तो यहीं पर व्यापार के अवसर प्राप्त होते हैं। अगर आप पुराने समय में देखें तो अगर आप कोई ज़मीन खरीदना है तो आप खुद ही जाते हैं, समझते हैं और जिसके पास ज़मीन है उससे ख़रीद लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं कैसे करना है, तब एक आवश्यकता आती है तो भी तब कोई और भी चिंतन करता है कि हाँ वो उस ज़मीन को प्रदान कर सकता है, तो वो व्यक्ति को वो ज़मीन के बारे में बताता है, पूरा डील क्लोज करता है और एक कमीशन प्राप्त करता है। तो इसी को व्यापार कहते हैं, एक वस्तु प्रदान करना। कुछ लोग समझते हैं कि व्यापार का मतलब पहले कंपनी खोलो, बैंक अकाउंट करो, उसके बाद एक ऑफिस लो, फिर व्यापार शुरू करो। ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप बैठे बैठे भी समझकर व्यापार का प्रारंभ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके अपना एक आगे बढ़ना शुरू करते हैं। व्यापार अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित रखें शुरू में अधिक से अधिक धन खर्च ना हो, कम से कम संसाधन में, कम से कम धन में ही आप व्यापार प्रारंभ करें। फिर आपको लगे कि आपके वस्तु या सेवा की मांग बढ़ रही है, लोग आपके पास आ रहे हैं, तब आप धीरे धीरे अपने व्यापार को विस्तार करें। व्यापार में कई तरह के स्किल्स होते हैं, सेल्स स्किल होता है, मार्केटिंग स्किल होता है, फिर प्रोडक्ट आप कौन सा वस्तु प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले खुद को चुनना है कि आप कौन सा वस्तु प्रदान कर सकते, किस वस्तु को किस सेवा को प्रदान करने में आप सबसे उपयुक्त है। अगर आप कोई सामान ही बेचना चाहते हैं तो आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कहाँ से सामान आएगा, कैसा नेटवर्क रहेगा, कभी दिक्कत तो नहीं होगी, आप उससे अपने अन्य लोगों के मुकाबले कम प्राइस में दे सकेंगे कि नहीं, उस वस्तु का मांग क्या है, फिर उस वस्तु का व्यापार शुरू करें। अगर कोई वस्तु या सेवा प्रदान कर रहे हैं तो समझ लें कि आपने उसकी जानकारी है कि नहीं, उसके विषय में आप कितना जानते हैं, किस ढंग से आप सेवा प्रदान करते हैं, आप खुद ब खुद उस सेवा के मांग है कि नहीं, ये सब सोच के व्यापार का प्रारंभ करते हैं। मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैं नियमित रूप से अब और भी अन्य वीडियो में अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। धन्यवाद।